हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन के अंदर हम प्लैनेट सैटर्न के कंजंक्शंस को, एक्सचेंज को, उनके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो हर व्यक्ति के चार्ट में सैटर्न या तो किसी प्लैनेट को एस्पेक्ट करते हैं, किसी के साथ कोई कंजंक्शन फॉर्म करते हैं या किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। प्लैनेट सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है। वो कुछ कॉस्मिक क्लूज आपको उस प्लैनेट के रिगार्डिंग दे रहे हैं जिसके साथ वो बैठे हुए हैं। आप उस प्लैनेट की रीडिंग्स को देखेंगे। आपका जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। आप जुपिटर की रीडिंग्स को देखते हैं कि यार मेरा जुपिटर तो मेरे लिए जीवन के अंदर ये करना चाहिए था, लेकिन प्लैनेट सैटर्न ने आपके जुपिटर को कुछ हद तक परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि क्लासिकल फंडास को आप प्लैनेट सैटर्न के समझ पाएंगे इस सेशन के माध्यम से। शनि का पहला फंडा है कि प्लैनेट सैटर्न इज ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस। जी हाँ, प्लैनेट सैटर्न जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसकी ऊर्जा में वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करते हैं। शनि कहते हैं कि मैं रोकूंगा। शनि रोकने वाले प्लैनेट है। शनि विद चंद्रमा, मून इज ऑल अबाउट योर इमोशंस। मून मन है, तेजी से दौड़ने की कोशिश करता है। हर 2.5 दिन में राशि को चेंज कर लेता है। शनि 2.5 साल के अंदर राशि को चेंज करता है। आप सोचिए इनके फ्लक्चुएशन के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में। जहाँ प्लैनेट मून बहुत तेजी से चलता है, मून कहता है जिस भी प्लैनेट के साथ है कि इसमें तेजी होनी चाहिए, यहाँ कुछ रुकना नहीं है, यहाँ जल्दबाजी करनी है। शनि कहता है यहाँ रुकना है, यहाँ थोड़ा महसूस करना है, यहाँ देरी होगी, थोड़ा दबाव रहेगा। और हम इस प्लैनेट को, इस ऊर्जा को थोड़ा महसूस करके आगे बढ़ेंगे। जैसे शनि और वीनस का कॉम्बिनेशन, प्रेम में, रिलेशनशिप में आप सहज नहीं हो पाएंगे। आप वो दबाव, वो फियर, वो डर, वो इनसिक्योरिटी महसूस करते चले जाएंगे बिकॉज ऑफ प्लैनेट सैटर्न एंड वीनस। द अच्छा प्रिडिक्शन पॉइंट क्या है? शनि काल है। शनि कहता है कि जिस भी प्लैनेट के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसको अपनी दृष्टि दी है या जिसके साथ एक्सचेंज करा है, उससे रिलेटेड कुछ कार्मिक डेट आप पिछले जीवन से लेके आ रहे हैं। ये कार्मिक स्किल भी हो सकती हैं। शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कि आप अध्यात्म के अंदर पिछले जीवन से काफ़ी गहरा ज्ञान लेके आ रहे हो और इस जीवन में आपका कार्य केवल क्या है? कार्य केवल है कि आप उस आध्यात्मिक ज्ञान को दुनिया या सोसाइटी तक पहुंचाएं। शनि विद प्लैनेट वीनस, हो सकता है रिलेशनशिप के मैटर्स में आप पिछले जीवन से कुछ कार्मिक ज्ञान, कार्मिक नॉलेज लेके आ रहे हैं और इस जीवन का लक्ष्य है उस ज्ञान को, उस ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाना। जहां पहले प्रेडिक्शन पॉइंट में हमने देखा कि शनि ने उस प्लैनेट को कार्मिक रूप से बांधने की कोशिश करी, एक्चुअल में वो बांधना बहुत अच्छे के लिए है। शनि विद वीनस, हो सकता है आपके कार्मिक रिलेशंस कम रहे हो क्योंकि आप समय लेंगे किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए, किसी भी रिलेशन में, किसी भी संबंध में एंटर करने के लिए आप टाइम लेंगे। सेकंड, शनि काल के प्लैनेट हैं तो वो आपको समझाएंगे, सिखाएंगे कि ये जिस प्लैनेट के साथ मेरा कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, इससे रिलेटेड कोई स्किल, कोई गहरा ज्ञान आपके जीवन के अंदर पहले से ही मौजूद है। शनि कर्म भूमि के प्लैनेट हैं। शनि कर्म के ग्रह हैं। जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं उससे कुछ अडेप्ट भी कर लेते हैं, कुछ सीख भी लेते हैं। शनि सीखने की कोशिश करते हैं। शनि विद वीनस, हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म भूमि में आपको शुक्र का प्रभाव हमेशा महसूस हो, डिजाइनिंग का, आर्ट का, फैशन का। शनि विद प्लैनेट मंगल, मंगल क्या है? टेक्निकल प्लैनेट है। शनि और मंगल का एस्पेक्ट है आपके चार्ट के अंदर। शनि ने मंगल को देखा है, शनि ने मंगल के साथ एक्सचेंज कराया। हो सकता है आप टेक्निकल एजुकेशंस में हो, चाहे वो मैकेनिकल हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, चाहे वो मेडिकल साइंस हो गई, इनमें आपका इंटरेस्ट है। शनि का एक पर्टिकुलर रहस्य होता है कुंभ राशि का रहस्य। शनि कहता है कि मेरी एक मूल राशि है कुंभ राशि, जो कि आपकी पिछले जीवन की अधूरी इच्छाओं को कंप्लीट करती है। जिस भी प्लैनेट के साथ सैटर्न बैठते हैं उससे रिलेटेड कुछ अधूरी इच्छाएं दिखाते हैं, कुछ अनफिनिश्ड चैप्टर्स दिखाते हैं। जैसे आपके शनि प्लैनेट जुपिटर के साथ कंजंक्शन में है या फिर शनि ने जुपिटर के साथ एक्सचेंज करा है, राशि परिवर्तन करा है, तो इसका अर्थ है कि अध्यात्म, गुरु, इन तत्वों से जुड़ी हुई कोई अधूरी इच्छा आपके मन में व्याप्त है। ये शनि का 4th फंडामेंटल प्रेडिक्शन पॉइंट है। और 5th फंडामेंटल प्रेडिक्शन पॉइंट है कि शनि जिस भी प्लैनेट के साथ बैठे हैं उससे रिलेटेड आउटकम्स आपको 36 के बाद बहुत मजबूत और मैच्योर तरीके से मिलेंगे। जैसे शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो आप 36 साल से पहले अपने रिलेशनशिप को और आफ्टर द 36th बर्थडे अपने रिलेशनशिप को दो अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपके शनि और जुपिटर एक साथ हैं, कंजंक्शन है, एक्सचेंज है, दृष्टि है, तो आप अपने एजुकेशन को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बिफोर 30 एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे और आफ्टर 36 एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो प्लैनेट्स का कनेक्शन में आना शनि के साथ कोई संयोग नहीं होता। ये कोई तुक्का नहीं है कि शनि और गुरु का कोई कॉम्बिनेशन हो गया, शनि और मंगल का कोई कॉम्बिनेशन हो गया। ये कुछ आपसे बहुत गहरा कहना चाहता है और इन 5 मूलभूत प्रेडिक्शन पॉइंट में इसका वर्णन होता है। शनि का फर्स्ट प्रेडिक्शन पॉइंट है धीमापन, देरी, कार्मिक गलती नहीं, कार्मिक समय लेना। शनि का दूसरा प्रेडिक्शन पॉइंट है पिछले जीवन से कुछ कार्मिक चैप्टर्स अनफिनिश्ड है, आपको वो करने हैं। वो स्किल भी हो सकती हैं और वो कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। शनि का तीसरा चैप्टर है कुंभ राशि का रहस्य है कि शनि जिस भी प्लैनेट के साथ बैठे हैं उससे रिलेटेड कुछ पास्ट लाइफ की डिज़ायर अनकम्प्लीट है, उसे अब आपको इस जीवन में फिनिश करना है।
शनि का फोर्थ प्रिडिक्शन पॉइंट होता है 36 आफ्टर प्लैनेट का मैच्योर हो जाना, और फिफ्थ प्रिडिक्शन पॉइंट है जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेंगे वो आपके प्रोफेशन को, कार्य क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देगा। अब हम इसे प्लैनेट टू प्लैनेट लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अंदर है। सूर्य क्या है? सूर्य इज ऑल अबाउट योर ईगो, ऑल अबाउट योर अथॉरिटी, ऑल अबाउट योर पावर। पहला प्रभाव ऐसा आएगा कि जब भी सूर्य की बात होगी फादर की, बात होगी सरकार की, बात होगी डोमिनेंस की, आप समय लेंगे उस चीज़ में एंटर करने के लिए, क्योंकि शनि विद सूर्य मीन्स धीमापन। शनि विद सूर्य या शनि विद एनी प्लैनेट मीन्स यहाँ पर चीज़ों में समय लगेगा, यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी से काम नहीं करेंगी। तो शनि सूर्य को रोकने की कुछ कोशिश करेंगे। सूर्य इज़ ऑल अबाउट योर कंफर्ट, सूर्य इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, सूर्य इज़ ऑल अबाउट योर अथॉरिटी, सूर्य इज़ ऑल अबाउट योर ईगो। तो शनि और सूर्य का जिनके भी चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन है वो महसूस करेंगे कि यार जब भी मैं अपना क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं डर जाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी बातों को, कह नहीं पाता अपनी बातों को, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख नहीं पाता। तो ये व्यक्ति अंदर से तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन बाहर उसको रिफ्लेक्ट करने में, दिखाने में इनको कुछ समय लगता है। दे ऑलवेज टेकिंग टाइम। इसी से सेकंड प्रेडिक्शन पॉइंट निकलता है काल और पास्ट करो। जी हाँ, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन होना इसका अर्थ है कि पिछले जीवन में आपके कुछ अनफिनिश्ड चैप्टर्स हैं जो कि सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्किल के रूप में ऐसे हो सकते हैं कि शनि और सूर्य की वजह से आपको पता है किस समय क्या बात करनी है, आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी हैं, आप डिसीजन मेकिंग में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करते। आपको जनरली पता है कि लोगों के ऊपर डोमिनेंस या लोगों के ऊपर सत्ता या पावर किस तरीके से सर्ट करनी चाहिए, लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में कैसे लेके आया जाए, ये आपको पता है, ये आपकी स्किल है। इसी के साथ पास्ट के कुछ कर्मा है, अगर यही मैलेफिक हो जाए तो हो सकता है पास्ट में आपने पावर का मिसयूज करा है, हो सकता है पास्ट में आपने लोगों को इमोशनली या ईगो तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करी है, हो सकता है पास्ट में आपके पास बहुत शक्ति थी, बहुत पावर थी, लेकिन आप उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो पावर इनबैलेंस को दिखाता है, और जब ये परिवार में रिफ्लेक्ट करता है तो होता क्या है, होता यह है कि फादर की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, फादर के साथ आपके कनेक्शंस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, या फिर फादर का जो बिजनेस है या जो प्रोफेशन है बच्चा उसी को करने के लिए बाध्य हो जाता है। कई केसेस में, कई चार्ट्स में तो मैंने ये भी देखा है कि फादर का जो बिजनेस या जॉब रही, बच्चा वही करने को बाध्य हो गया। फादर का जो काम था उसने वही करा, दो उसकी एजुकेशन बहुत अलग थी, एजुकेशन डिफरेंट थी और यूनिक थी, लेकिन फिर भी उसके काम फादर से ही रिलेटेड आ गए या हो गए। इससे तीसरा प्रेडिक्शन पॉइंट निकलता है द प्रोफेशन। शनि प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको प्रोफेशन के अंदर ऐसे पोस्ट पे ले जाने की कोशिश करेगा जहां पर आप अपनी मोनोपोली रखते हैं या फिर आप अपनी अथॉरिटी को शो कर सकते हैं। कई बार तो सीधा ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कहा जाता है शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन ठीक है, क्योंकि शनि कर्म के प्लैनेट है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य सत्ता है, सूर्य मोनोपोली है। तो यहाँ पर ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जिसमें कि ऐसे काम हो सकता है जिसके अंदर आप अपनी मोनोपोली दिखा दें या फिर आप अपनी पावर को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। तो कई बार लीगल फर्म्स हो गई, कई बार कंसल्टेशन फर्म्स हो गई, कई बार गवर्नमेंट जॉब हो गई, कई बार कोई ऐसा बिजनेस हो गया जो आपके शहर में अभी तक किसी ने नहीं करा है, आपको एक यूनिक आइडिया आया। प्लैनेट सूर्य से ही मैं कई बार लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जाता हुआ देखता हूँ, मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाता हुआ देखता हूँ। शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन आपको वहाँ ले जा सकता है। चौथा प्रेडिक्शन पॉइंट है शनि मीन्स कुंभ राशि। पिछले जीवन की कोई अधूरी इच्छा, तो पिछले जीवन में आपकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है, आपके आत्मसम्मान से रिलेटेड, आपकी सत्ता से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड। हो सकता है पिछले जीवन में आप अपने फादर की किसी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए हो या फादर आपकी किसी इच्छा को, किसी एक पर्टिकुलर डिज़ायर को कंप्लीट नहीं कर पाए हों। इस जीवन में यही महसूस होता रहेगा, यार मैंने वो चीज़ मांगी थी, मुझे मिली नहीं, मेरे फादर ने मुझसे वो चीज़ मांगी थी बट मैं वो कर नहीं पाया। 36 साल के बाद आप अपने जीवन को, अपने ईगो को, अपने सूर्य के हाउसेस को अलग तरीके से देखेंगे। बिफोर 36 कुछ अलग तरीके से देखेंगे। रियल पावर, रियल ऊर्जा, रियल शक्ति आप 36 के बाद ही अपने जीवन के अंदर असर्ट कर पाएंगे। बिफोर 36 डोंट थिंक सो कि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक ऐसा पर्सन बना सकता है जो वास्तव में कोई लीडर हो, क्योंकि यहाँ पर 32 या 36 पे कुछ कार्मिक इवेंट ऐसे होते हैं फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर। 32 पे, 36 पे और 22 पे ऐसे कार्मिक इवेंट होते हैं जिसमें कि फादर के साथ आपके संबंधों में कुछ प्लस माइनस होता है, या फिर आपके ईगो को, आत्मसम्मान को चैलेंज किया जाता है, उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। तो जब वो इवेंट हो जाएंगे
तब आप कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को सही तरीके से जीवन में चैनलाइज कर पाओगे। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो तो देखिए पहला ही रेस्ट्रिक्शन है इमोशनल रेस्ट्रिक्शन। चंद्रमा मन के प्लानट है, चंद्रमा स्वभाव है, मतलब इमोशनल प्लानट है। शनि के साथ जैसे ही मिलेंगे इमोशनली रेस्ट्रिक्शन प्लानट सैटर्न चंद्रमा को देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप अंदर से बहुत खुला फील करते हैं लेकिन बाहर पब्लिक में इमोशनली अपने आप को फ्री नहीं दिखा पाते। वो फ्री फ्लो होता है ना इमोशंस का, कि किसी से कुछ भी कह देना, कुछ भी सुन लेना, कोई भी मजाक मस्ती कर देना, वो यहाँ नहीं हो पाता। मे बी उसका फेयर ये होगा कि शनि कर्म के प्लानट है, तो भैया वो कर्म को यहाँ पर सेकंड प्रेडिक्शन पॉइंट में दिखाएंगे कि आपका कुछ कर्म है जो कि चंद्रमा से बना हुआ है। पिछले जीवन में या तो माँ से उपेक्षा हुई है, माँ ने आपको उस तरह की तरजीह नहीं दी, प्रेफरेंस नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी, इमोशनली नेग्लेक्ट आप हुए हो, आपने मदर को इमोशनली नेग्लेक्ट कराया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपने या तो किसी के इमोशंस को डिस्टर्ब कराया, किसी ने आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कराया। इसी वजह से शनि प्लस मून में मैं ये तो कह सकता हूँ कि इंसान इमोशनली मैच्योर होगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि वो इमोशनली फ्री होगा, अपनी बातों को जैसा वो चाहेगा वैसा कह पाएगा। नहीं, कई बार तो लोग डर जाते हैं कि यार शनि मतलब कर्म के प्लैनेट है, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी से कुछ कह दूं उसको हर्ट हो जाए और वो मेरे को डिस्टर्ब हो जाए, मेरे कर्म खराब हो जाए। प्रोफेशन में आप देखेंगे कि चंद्रमा शनि को कैसे प्रभावित कर रहा है। आप हीलिंग में, काउंसलिंग में, सर्विस सेक्टर्स के अंदर, मेडिकल सेक्टर्स के अंदर, साइकोलॉजी सेक्टर्स के अंदर, एस्ट्रोलॉजी सेक्टर्स के अंदर, ऐसा कोई भी सेक्टर जिसमें इमोशंस की, क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, अपने आप को जाता हुआ देखें। नरिशमेंट की आवश्यकता है, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे। आप कहेंगे नहीं यार यही सेक्टर जो है मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है। इवन आपसे लोग कह सकते हैं कि यार तुम काम के अंदर कितने अच्छे हो, तुम औरों का भी ध्यान रखते हो, औरों की भी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखते हुए चलते हो, क्योंकि ये आपकी एक अधूरी इच्छा है। जी हाँ, शनि की एक मूल राशि है कुंभ राशि, पिछले जीवन की अधूरी इच्छाएं। तो आपकी कुछ अधूरी इच्छाएं चंद्रमा से रिलेटेड है, या तो वो मदर से रिलेटेड है कि यार मदर को जिस तरह मुझे सपोर्ट करना चाहिए था पिछले जीवन में शायद वो नहीं कर पाई, या आपकी मदर की तरफ है कि मेरे को जैसा मेरी मदर को या उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जिन्होंने मुझे इमोशनली सपोर्ट करा है, मैं नहीं कर पाई। तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ की डिज़ायर यहाँ पे अनकम्प्लीट रहती है, और वो डिज़ायर होती है इमोशंस को लेके, डिज़ायर होती है मदर को लेके, डिज़ायर होती है क्रिएटिविटी को लेके। कई बार तो शनि और मून के लोग काम करना चाहते हैं हीलिंग सेक्टर्स के अंदर, एस्ट्रोलॉजी सेक्टर्स के अंदर, बट खुद को दबा लेते हैं क्योंकि ऑलवेज फियर ऑफ जजमेंट कि यार मैं कुछ कहूँगा, कुछ करूँगा तो कैसे लोग उसको ट्रीट करेंगे। नॉट गोना ट्रीट दम वेल, अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करने वाले हैं, तो वो कुछ कहेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यही आपकी अधूरी इच्छा है। आपने पिछले जीवन में अपने आप को बहुत दबाया है। कम्स टू योर इमोशंस, आपने अपने आप को इतना दबाया है कि अब दबाने की, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई आवश्यकता है। जितना ईजीली हो सके, जितना आसानी से हो सके, फ्री फ्लो में रहना चाहिए। जो मन हुआ कह दिया, जो मन हुआ बोल दिए। यही अप्रोच शनि और मून के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है। अदरवाइज तो इनसिक्योरिटी, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब यहीं इसी कॉम्बिनेशन में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। शनि एंड मंगल के कॉम्बिनेशन को आप कैसे समझेंगे? मंगल इज ऑल अबाउट ऊर्जा। शनि प्लस मंगल मीन्स एक्शन ब्लॉक्स, ऊर्जा ब्लॉक हो चुकी है। क्योंकि मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन में शनि जो है वो लिमिटेशन का काम करेंगे। शनि जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं वो कहते हैं यार इस प्लैनेट की ऊर्जा को थोड़ा सा रोक दिया जाए। मंगल मीन्स ऊर्जा है, तो ऊर्जा को रोक देंगे। आप सोचेंगे कि यार छोटे छोटे काम करने में मुझे कितना 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 निवेश करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, छोटे छोटे कामों में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये होता है जब शनि और मंगल का किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो। मान लीजिए आपके शनि मेष राशि में है और मंगल आपके कुंभ राशि में है या फिर मकर राशि में है। यही चीज़ आपको फील होगी। एक्शन ब्लॉक आपको फील होगा, ऊर्जा का ब्लॉक आपको फील होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं छोटे छोटे काम करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये यहाँ पर महसूस होता है। इसको मैं कहता हूँ कि आपकी ऊर्जा को शनि ने ब्लॉक कर दिया है ड्यू टू सम पास्ट लाइफ कर्म। और ये पास्ट लाइफ कर्म कैसे हैं? या तो मंगल आपकी स्किल है। स्किल का मतलब है कि आपके अंदर वो ऊर्जा है अंदर कि आप लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं, उनके लिए स्टैंड ले सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है तो बोल सकते हैं। और आपने पास्ट में इस ऊर्जा को निगलेक्ट करा है। नेगलेक्ट ऐसे करा है कि आपको पास्ट में जब बोलना चाहिए था, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए था, वायलेंस हो रहा है उसकी मदद करनी चाहिए थी, मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए था और आप नहीं कर पाए, या फिर आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मंगल या तो आपके यहाँ स्किल के प्लैनेट बन गए हैं कि यार मेरी स्किल है, मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं लोगों के लिए कुछ कह सकता हूँ, स्टैंड ले सकता हूँ। आप पास्ट लाइफ में या तो वो स्टैंड नहीं ले पाए हैं या फिर आपके ही साथ ये सारी प्रॉब्लम्स रही हैं इन द पास्ट लाइफ। तो जैसे मैं कहता हूँ पास्ट लाइफ के कुछ कर्म हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो या लेके चल रहे हो। आपके कार्य क्षेत्र में कैसे मंगल प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, शनि कर्म के कारक हैं, तो मंगल शनि को प्रभावित करेंगे। मंगल क्या है? मंगल इज ऑल अबाउट टेक्निकल प्रोफाइल।
जैसे कि कोई इंजीनियर हो गया, कोई मेडिकल प्रोफेशन में हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोफेशन में हो गया, कोई मीडिया के प्रोफेशन में हो गया, या कोई कुछ ऐसे प्रोफेशन के अंदर है जिसमें डिफेंस की या मंगल की बात बहुत की जाती है। हमेशा आपके प्रोफेशन में आप अपने आप को लाइन सेक्टर में पाएंगे। लाइन का मतलब है कि फ्रंट पे खड़े रहते हो, फ्रंट पे काम करते हो। जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, सब चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी जाती है, तुम संभालो, तुम देखो इस चीज़ को। ये होता है शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन में, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, मतलब शनि मंगल की राशि में है, मंगल शनि की राशि में है, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट दे रहे हैं। किसी भी तरह से आप देखेंगे तो ये 3-4 चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी कि यार हाँ, ये 4 चीज़ें होती रहती हैं। और काम में बार बार चेंजेस आते रहते हैं, काम में, वर्क में बार बार चेंजेस, कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होना यहाँ दिखाई देगा। कोई ऐसी पास्ट लाइफ की डिज़ायर है मंगल से रिलेटेड जो फुलफिल नहीं हुई है। कई बार तो होता है मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन में एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक्सचेंज में है, तो क्या होता है कि यार पिछले जीवन के अंदर हमारी कोई डिज़ायर थी कि मुझे डिफेंस में जाना है, कोई डिज़ायर थी कि यार कुछ गलत हो रहा है मेरे सामने, मुझे इसके लिए बोलना चाहिए था। वो एक डिज़ायर थी पास्ट लाइफ की जो कंप्लीट नहीं हो पाई है। कोई टेक्निकल एजुकेशन लेनी थी, हम उन चीज़ों को क्योंकि कर नहीं पाए हैं, इस जीवन में आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है कि आप उस अधूरी इच्छा को कंप्लीट कर लें। अभी भी अगर आप अपने आप को वही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बना के रखेंगे, दबे हुए रहेंगे अपने अंदर, अपने आप को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे फ्रीली, तो आप इस मंगल सैटर्न के कॉम्बिनेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और फिर आपको ये फ्रस्ट्रेशन की तरह दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा कि यार ये कॉम्बिनेशन है, मुझे काम बहुत करना पड़ता है, बट उस काम का कोई पॉजिटिव आउटकम तो मैं आता हुआ देखता ही नहीं हूँ, कोई अच्छा आउटकम तो आता हुआ मैं देखता ही नहीं हूँ। तो मंगल और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कार्य क्षेत्र में ऐसा प्रभाव है और आपकी कोई अधूरी इच्छा है पास्ट लाइफ की। मंगल को अपनी स्किल की तरह यूज़ करिए। आप कहीं गलत होता देखते हैं तो उसकी तरफ आवाज़ उठाइए, उसके लिए खड़े होइए। मंगल और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आपके प्रोफेशन में हमेशा वो एनालिटिकल अप्रोच बनी रहती है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना मंगल सैटर्न कॉम्बिनेशन में ये होता है। पर्सन बहुत एनालिटिकल, बहुत टेक्निकल, बहुत एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच उसकी होती है। हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्शन में करना, टू द परफेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये अप्रोच यहाँ पर इस चार्ट ने पिकअप करी है या फिर बिल्ड करी है। अगर हम कहें शनि और बुध के कॉम्बिनेशन को किस तरह से हम अनकोड करेंगे, डिकोड करेंगे, तो मेरा मानना है कि बुध का पहला जो कनेक्शन होता है शनि के साथ वो होता है मेंटल प्रेशर का। जी हाँ, शनि लिमिटेशन के प्लैनेट है, जैसे ही बुध शनि के साथ मिलेंगे वो उनके ऊपर वो मेंटल प्रेशर बिल्डअप कर देंगे। मेंटल प्रेशर का बिल्डअप होना है मतलब है कि जहाँ पर बुध कभी भी बोलने से पहले सोचता नहीं है। बुध इज लाइक कि जो मेरे मन में आया, जो मुझे ठीक लगा, मैंने बोल दिया। बट यहाँ पर मंगल सैटर्न के कॉम्बिनेशन में बोलने से पहले सोचना होगा, बोलने से पहले सोचना होगा, समझना होगा। कई बार तो ये बहुत बढ़ जाता है अगर ये मैलेफिक हो तो, और ये सेल्फ डाउट पे चला जाता है। खुद पे डाउट होते रहना कि मैं ठीक सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, ठीक है, गलत है। अगर आपके चार्ट में मंगल, आपके चार्ट में बुध और शनि का कंजंक्शन है, बुध और शनि का एस्पेक्ट है, या बुध और शनि का एक्सचेंज है, बुध शनि की राशि में, शनि बुध की राशि में, यू गोना फील इट, यू गोना फील दिस एनर्जी कि यार हाँ, मैं बोलने से पहले सोचता हूँ और काफ़ी सोचता हूँ। कई बार तो होता है बुध और शनि के कॉम्बिनेशन में कि इंसान को मीटिंग में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना था, अपनी बातें रखनी थी, बट वो दे ही नहीं पाया। वो चीज़, मीटिंग खत्म हो गई, वो सोचता ही रह गया, उसके थॉट प्रोसेस अंदर ही चलते रहेगा। इस वजह से मैं इसे इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट की फाइट, जॉब वर्सेस बिजनेस की फाइट मानता हूँ कि अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है बट बाहर लाने में, बाहर कहने में वो डर, वो फियर जाता नहीं है मन से। दिस इज व्हाट शनि एंड बुध डू। सेकंड, पास्ट लाइफ के किसी कर्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं। पास्ट लाइफ में कैसे कर्मा है, देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो बुध पास्ट लाइफ में आपकी स्किल थे, आपकी स्किल थे, इसका अर्थ है कि आप डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे थे, आप बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन थे, आपको फाइनेंस का या फिर आपको कम्युनिकेशन का काफ़ी अच्छा ज्ञान था पिछले जीवन में, वो आपकी स्किल थी। या फिर ये पास्ट लाइफ का कोई कर्म है जिसमें या तो आप किसी से मैनिपुलेट हो गए या फिर आपने किसी को मैनिपुलेट कर दिया, किसी को गलत नॉलेज, गलत ज्ञान दे दिया। इस वजह से अगर ऐसा फील हो कि मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा ऊर्जा या हमेशा आइडियाज़, विचार चलते रहते हैं लेकिन मैं उन्हें कह नहीं पाता, जब समय आता है मैं उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसका कुछ पॉसिबल रीज़न ये नेगेटिव कर्मा हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में आपके प्रोफेशन को बुध कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि शनि जो है वो कर्म के प्लैनेट है। शनि अपनी तरफ से 2 से 3 चीज़ें देता है। एक लिमिटेशन दे दी, मेंटल प्रेशर दे दिया, पास्ट लाइफ कर्म दे दिए और पिछले जीवन की कोई अधूरी इच्छा दे दी। अब बुध शनि को क्या देंगे, बुध शनि को इन रिटर्न देंगे अपनी ऊर्जाएं, अपनी स्किल,
जैसे कि बुध और शनि के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति जो है वो अकाउंटिंग की बहुत अच्छी जानकारी रखता है, राइटिंग की बहुत अच्छी जानकारी रखता है, स्क्रिप्ट राइटर बन गया, फिल्म डायरेक्टर बन गया। मतलब जो भी बुद्ध के काम है वो उसके प्रोफेशन को, उसके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में चला गया, मैथमेटिशियन हो गया बहुत अच्छा। हाँ, शनि और बुध के कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है। तो ये बुध की पॉजिटिविटी है जो शनि की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका कोई ना कोई ऐसा वर्क है, कोई ना कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह गई है, जिसका शायद आपको भी नहीं पता। तो वो कौन सी अधूरी इच्छा है जिसको हम पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इस दुनिया में आए हैं? मेरा मानना है वो अधूरी इच्छा है नॉलेज या ज्ञान को लेके। पास्ट लाइफ में आपके पास वो नॉलेज थी, आपके पास वो ज्ञान था, आप उसको दुनिया को दे नहीं पाए ड्यू टू सम सेल्फिश आउटलुक्स, सेल्फिश रीजंस। हो सकता है कि यार हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाए तब मैं ये ज्ञान दूंगा, इतना पैसा मिल जाए तब ये ज्ञान दूंगा, तब ये चीज़ किसी को बताऊंगा। या फिर कोई स्किल थी आपके पास जिसको आप दुनिया को या लोगों को नहीं शेयर कर पाए पिछले जीवन के अंदर। इसीलिए जनरली आपको शनि और बुध के कॉम्बिनेशन में या तो बुध रेट्रोग्रेड दिखाई देंगे या शनि रेट्रोग्रेड दिखाई देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर बुध यहाँ पर मान लीजिए रेट्रो पोजीशन पे है, शनि हो सकता है कंबस्ट हो या किसी सीधी पोजीशन पे है। तो यहाँ से ये समझ आता है कि भैया पिछले जीवन की अधूरी इच्छा है बुद्ध को लेके, अधूरी इच्छाएं हैं रिगार्डिंग द ज्ञान एंड नॉलेज। और इस जीवन में बस ये करना चाहिए कि जितना आपके पास है लोगों के साथ उसको शेयर करने की कोशिश करिए। अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कर लीजिए, क्योंकि ये वो अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए मिला हुआ जीवन है जो हम पिछले जीवन में कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इस जीवन में वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी। अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो रिलेट करती है आपके भुआ पक्ष से, आपके बिजनेस से, आपके फिनेंस से, आपके नॉलेज से, आपको कोई स्किल चाहिए, स्किल लेनी है कि यार हाँ मेरा इंटरेस्ट है एआई में, मुझे वो सीखना है, मेरे काम में, मेरे प्रोफेशन में वो काम नहीं आएगा, मुझे पैसा नहीं देगा, क्या मुझे वो सीखना चाहिए? एस्ट्रोलॉजी मेरी स्किल है, क्या मुझे वो सीखना चाहिए? करना चाहिए, बिकॉज यही वो जीवन, ये जीवन जो है वो इसी पास्ट लाइफ के डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए हमें मिला है। अब यहाँ से एक अलग कॉम्बिनेशन निकलता है, वो है शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन। देखिए गाइस, प्लैनेट सैटर्न जब भी किसी प्लैनेट के साथ होता है वो 5 तरह से अपने आप को अनफोल्ड करता है। पहला वो कहते हैं कि बिकॉज मैं लिमिटेशन का प्लैनेट हूँ, मैं इस प्लैनेट को जिसके साथ मैं हूँ, चाहे वो एक्सचेंज हो, दृष्टि हो या फिर कंजंक्शन हो, उसमें कुछ लिमिटेशंस डाल दूंगा। प्लैनेट जुपिटर जो है वो फेथ के, बिलीफ सिस्टम के प्लैनेट है। जब भी जुपिटर के साथ शनि का कॉम्बिनेशन होगा आपको फेथ क्राइसिस दिखाई देगा, फेथ लिमिटेशन दिखाई देगा। मतलब ऐसे लोगों का बिलीफ सिस्टम बार बार टूटता है जब भी जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हो, कॉम्बिनेशन हो, एक्सचेंज हो, कुछ भी, मतलब एक कनेक्ट हो गए किसी भी तरह से, तो व्यक्ति का जो बिलीफ सिस्टम है वो टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब जिस टीचर पे, जिस गुरु पे, जिस व्यक्ति पे, जिस रिलेशन पे, जिस भी चीज़ पे उसने विश्वास करा, ट्रस्ट करा कि यार ये मेरे लिए भाग्यवर्धक है, इससे मेरा भाग्य बिल्डअप होगा, शनि उसको लिमिट कर देता है, ब्रेक कर देता है। एट द एंड कर्म के प्लैनेट है। वो कहते हैं आपने अगर ये सोचा कि ये मित्र आपके लिए भाग्य लेके आएगा, आपका सिविल्स में हो जाएगा तो आपका जीवन बहुत बेटर हो जाएगा, नहीं, वो उस पूरी चीज़ों को ब्रेक कर देता है। शनि और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को नेगेटिवली मैं बस इस तरह से देखता हूँ कि हाँ, यहाँ पर जैसे ही व्यक्ति ये सोचता है कि कर्म की जगह ये चीज़ मुझे मिल जाए फिर मेरा जीवन ईजी है, शनि उसी समय उस चीज़ को आपके हाथों से छीन लेते हैं, वो दूरी बना देते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए मैं इसे थोड़ा कोल्ड आउटलुक या कोल्ड प्लैनेट यहाँ पर मान के चलूँगा। दूसरी बात है क्यों वो ऐसा करते हैं, तो पास्ट लाइफ के कुछ कर्म होंगे। पास्ट लाइफ में आपके जुपिटर से एक्यूमुलेटेड कुछ कर्म है, या तो टीचर के साथ आपने जो है वो गलत व्यवहार करा है या किसी गुरु ने आपके साथ गलत व्यवहार करा है। हम चीज़ों को बस इस तरह से लेते हैं कि हमने गलत करा, उन्होंने गलत करा, नहीं। प्लैनेट जुपिटर हो सकता है पास्ट लाइफ में आपकी स्किल थे, आपको अध्यात्म का, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, मतलब आपको हर तरह का ज्ञान था, पॉलिटिक्स का ज्ञान था, चीज़ों का ज्ञान था, लेकिन आप लोगों के साथ उसे शेयर नहीं कर पाए। आपने कर्म एक्यूमुलेट कर लिया, आपने सोसाइटी से, लोगों से नॉलेज तो ले ली, लेकिन जब देने की बारी आई आप नहीं दे पाए। इस वजह से जुपिटर सैटर्न के कॉम्बिनेशन में, या अगर जुपिटर रेट्रो दिखे, सैटर्न रेट्रो दिखे या कोई भी कंबस्ट हो, तो ये कंफर्म मान लेना चाहिए कि पिछले जीवन का कोई या तो ज्ञान अधूरा है, कोई गुरु का अपमान है या समाज का अपमान है कि मुझे जो देना चाहिए था मैं शायद वो दे नहीं पाया। इस वजह से ये दिक्कत बनी है। और ये कैसे मैनिफेस्ट होती है? एजुकेशन में ब्रेक आ जाते हैं, कोई रिलेशनशिप बनता बनता ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। पर्सन जीवन में सब कुछ एक्यूमुलेट करने के बाद भी ये फील करता है कि यार कुछ मिला नहीं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक दो ऊर्जाओं का एक दूसरे के साथ मिलन है। जुपिटर जो है वो भाग्य की ऊर्जा है और शनि जो है वो कर्म की ऊर्जा है। अगर आपके चार्ट में, आपके मन में या आपके जीवन में आपने कभी ये फील कर लिया कि मुझे जो चाहिए था मैं उसे प्राप्त कर सकता था बट कर नहीं पाया, मतलब सब कुछ मिल गया, वेल्थ है, पैसा है, बच्चे हैं, मैरिज है, सब कुछ है, बट फिर भी ये अकेलापन है
क्यों? क्योंकि वो जो हम करने आए हैं, जो पास्ट कर्म है, हम उसको अब तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और इस वजह से कई बार ये आपको, फैमिली में किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ क्राइसिस या फिर फाइनेंशियल लॉसेस देने की कोशिश या ट्राई करता है। अब आप कहेंगे सब कुछ क्या मैलेफिक है? नहीं, मैलेफिक नहीं है। जुपिटर भाग्य के प्लैनेट है। भाग्य के प्लैनेट का कर्म के प्लैनेट के साथ होना, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्म की नियति, अपने भाग्य की नियति, अपना सब कुछ स्वयं अपने हाथों से लिखता है। तो ऐसी पोजीशन पे आ जाता है कि जितनी मेहनत करेगा उतना उसको आउटकम जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रस्ट कर लिया कि यार ये जो रिलेशन है, शायद इससे मेरा भाग्य बदल जाएगा, भाग्य पलट जाएगा, आपसे शनि रिलेशन को छीन लेगा। कार्य क्षेत्र में कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा? प्लैनेट जुपिटर प्रोफेशन में स्पिरिचुअल गाइड हैं, टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, एक ऐसे प्लैनेट है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो आपका भी प्रोफेशन कुछ इन्हीं लाइंस पे वर्क करेगा। हो सकता है आप मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गए, हो सकता है आप कोई एस्ट्रोलॉजर बन गए, कोई टीचर बन गए, कोई गाइड बन गए, कोई फिलोसफर बन गए। सारी चीज़ें प्लैनेट जुपिटर यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और मैंने जैसा कहा, शनि का 4th प्रेडिक्शन पॉइंट होता है पिछले जीवन की कुछ अधूरी इच्छाएं। तो निश्चित रूप से आपकी पास्ट लाइफ की कुछ अधूरी इच्छाएं बनी हुई हैं। किसी फीमेल के लिए, बिकॉज जुपिटर मैरिज के कारक है, तो हो सकता है एक आइडियल पार्टनर मुझे मिले, ये एक अधूरी इच्छा आपकी है। और मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए, मेरा मानना है जुपिटर और शनि की वजह से या तो अधूरी इच्छा इस बात पे रहती है कि मुझे कंप्लीट ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो, कोई सही गुरु मिले। अधूरी इच्छा इस बात पे होती है मेरी हेल्थ ठीक रहे, हेल्थ में जो है वो चीज़ें बिल्कुल ठीक रहे। या फिर अधूरी इच्छा इस तरह होती है कि सोसाइटी या समाज मुझे अप्रिशिएट करे, क्योंकि पिछले जीवन में शायद ये चीज़ें नहीं हो पाई है। जो अप्रिशिएशन या रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी से चाहिए थी, शायद वो पास्ट लाइफ में नहीं मिल पाई है और इसको प्राप्त करने के लिए पर्सन इस जीवन के अंदर जद्दोजहद करता रहता है। कनेक्ट फील करते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका एक भी कमेंट हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिसमें आपको वो डिटेल मिलेंगी जो न भूतो न भविष्यति। शनि प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन देखिए, प्लैनेट सैटर्न अपने आप को किसी भी कंजंक्शन में, किसी भी एस्पेक्ट में, जैसे शनि शुक्र का एस्पेक्ट है चार्ट के अंदर, या फिर एक्सचेंज है, मान लो शनि शुक्र की राशि में, शुक्र शनि की राशि, 5 तरीके से या 4 से 5 तरीके से अनफोल्ड करते हैं। पहला वो कहते हैं कि मैं जिस भी प्लैनेट के साथ हूँ इसमें मैं कुछ कार्मिक लिमिटेशंस दे देता हूँ। शनि रिलेशनशिप के प्लैनेट है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आपको कार्मिक लिमिटेशंस या फिर रिलेशनशिप डीले दिखाई देगा, रिलेशनशिप क्राइसिस दिखाई देगा। रिलेशनशिप बनेंगे वो निश्चित रूप से कार्मिक संबंध बनेंगे, कोई ना कोई लेसन आपको दे के आ जाएंगे, लेकिन इमोशनली कोल्ड रहेंगे, धीमे रहेंगे। आपकी तरफ अगर कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहा है ना, तब भी आप सोचेंगे यार नहीं, इन द मैटर्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे समय लेना चाहिए, टाइम लेना चाहिए। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर प्रेम या संबंध थोड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति उन्हें ट्रस्ट करता है या फिर व्यक्ति उनके बारे में सोचता है कि मुझे मैच्योर संबंध ही चाहिए, मुझे ऐसा ही संबंध चाहिए जो कि मैच्योर हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। अगर ये संबंध इमेच्योर है, कुछ समय के लिए है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। डर जाते हैं इंसान। शनि कार्मिक प्लैनेट है। एट द एंड आपका पहला संबंध जल्दी बना, दूसरा बना, दोनों ब्रेक हुए, तो थर्ड में तो आपकी इच्छा ही हो जाएगी यार पहले समझ जाऊँ, पहले अंडरस्टैंड कर लूँ, चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलने वाला है, लेट मी नॉट इवन एंटर इन दैट। पास्ट लाइफ का कोई कर्म है, पास्ट लाइफ में कोई ना कोई आपका रिलेशनशिप इनकम्प्लीट रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सेकंड, हो सकता है कि शुक्र आपका पास्ट लाइफ में स्किल था, आप रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह समझ पाते थे, प्रेम को बहुत अच्छी तरह समझ पाते थे, संबंधों को समझ पाते थे। हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करी हो, लोगों को समझाया भी हो, यार रिलेशन को इस तरह चलाओ, इस तरह चलाओ, और इस जीवन में भी आप वो करता हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, फील करेंगे। पास्ट लाइफ का ये लेफ्ट ओवर कर्मा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपकी ये स्किल है, आपको पता है कि कैसे रिलेशंस को बेटर किया जा सकता है, तो लोगों की उसमें मदद करिए, आपके रिलेशंस अपने आप ठीक हो जाएंगे। इन द थर्ड प्रोफेशन, शुक्र शनि को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? शुक्र प्रेम के, ब्यूटी के, आर्ट के और क्रिएटिविटी का प्लैनेट है। इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपको आपके कार्य क्षेत्र पे दिखाई देगा। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अनकंडीशनल तरीके से, अनकन्वेंशनल तरीके से फॉरेनर्स के साथ कनेक्ट में आ गए, एमएनसी में आपने काम करना शुरू कर दिया, आपके वर्क में आपने इंजीनियरिंग करी थी, बैकग्राउंड आपका टेक्निकल था, लेकिन आप शिफ्ट हो गए टू द क्रिएटिव डोमेन, आपने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी, क्रिएटिविटी शुरू कर दी, ऑटोकैड सीख लिया। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जो शुक्र से आता है वो आपके कार्य क्षेत्र की नींव बनेगा, आपके प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट होगा, आपके कार्य करने के तरीके में रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ, मैं अपने कार्य के अंदर प्लैनेट वीनस को प्रायोरिटाइज सबसे अधिक करता हूँ। हो सकता है कोई लग्जरी बिजनेस हो, हू नोज, कोई लास्ट लाइफ का, पास्ट लाइफ का अनफिनिश्ड कर्मा, और एक ऐसी डिज़ायर है जो अनकम्प्लीट डिज़ायर है, कोई ऐसा चैप्टर है जो अभी भी खुला हुआ है। शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन से पता लगता है कि ये चैप्टर आपका रिलेशनशिप का चैप्टर है, पिछले जीवन से जो खुला हुआ है। तो इस जीवन के अंदर भी आप अपने जीवन में एट द एज ऑफ 25 एंड एट द एज ऑफ
32 और 36 इन 3 ब्रैकेट्स के अंदर रिलेशनशिप्स को आता हुआ कंफर्म रूप से देखेंगे, और वो हो सकता है कि कार्मिक टेस्ट के लिए आपके जीवन के अंदर प्रवेश करना चाहते हो। अगर हम शनि और राहु के कॉम्बिनेशन को देखें तो इनके बारे में आप क्या समझेंगे? शनि इज ऑल अबाउट लिमिटेशंस। राहु जो है वो लिमिटेशंस को मानता ही नहीं है। राहु कहता है स्काई इज द लिमिट, शनि कहता है लिमिट में रहो, स्काई इज द लिमिट। तो अब आप सोचिए, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरह है। शनि राहु को दृष्टि दे दें, राहु के साथ बैठ जाएं, तो हमें कुछ इसी ऊर्जा का महसूस होना, यही ऊर्जा महसूस होना शुरू हो जाएगी। राहु का प्रेशर होगा कि नहीं मैं सब कुछ अचीव कर लूँ, और शनि का प्रेशर होगा कि लिमिटेशंस होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा किसी तरह के फियर में, किसी तरह के सोसाइटी के प्रेशर में, या फिर और लोगों के प्रेशर में बहुत अधिक देखता हूँ। उनकी राहु की टेंडेंसी होती है कि मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँ, और वो ऐसा करते भी हैं, क्योंकि राहु भी चुप तो नहीं बैठेगा, कहेगा मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही कुछ प्राप्त करते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, एकदम से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। दैट इज़ द सोसाइटीज प्रेशर, दैट इज़ द एक्सट्रीम कर्मा। सैटर्न उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही भोग की तरफ जाते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आई, कुछ बड़ा उनके जीवन में होने वाला है, एक तरह का डर आ गया, एक तरह का इनडिसीजन इनके जीवन के अंदर आ गया कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, डिसीजन पैरालिसिस हो गया है। ये शनि और राहु के कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिलता है। वैसे राहु को कहा जाता है कि राहु इज ऑल्सो लाइक सैटर्न, तो इस चार्ट में डबल सैटर्न काम कर रहे हैं। इस वजह से फियर, फोबिया आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा जब भी किसी चार्ट के अंदर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना है पिछले जीवन के, पास्ट लाइफ के कुछ कर्म है, और ये कर्म है राहु से अनकम्प्लीट कर्म। ये राहु के जो कर्म है उनको आप सही तरीके से पिछले जीवन में राहु को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। राहु इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, ऑल अबाउट स्कैमिंग अदर्स, मतलब औरों का यूज करना, मैनिपुलेट करना, ये राहु जानता है। या तो पिछले जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको किसी ने बहुत तरीके से मैनिपुलेट करा है, एज ए रिलेशनशिप में थे, एज ए मैरिज में थे, जैसा आपका पार्टनर चाहता था वैसे मैनिपुलेट कर देता था। या तो ये हुआ है आपके साथ, या आपने ये करा है, ये पास्ट लाइफ का कर्म है। इस वजह से फोबिया, फियर, इनसिक्योरिटी शनि और राहु के कॉम्बिनेशन में विद्यमान रहती है या बनी रहती है। अदर वे अराउंड क्या हो सकता है? राहु आपके प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। राहु और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में आप अपने आप को अननेचुरल तरीके से ट्रेडिंग की तरफ, लॉटरी, गैम्बलिंग की तरफ, या फिर ऐसे वर्क्स की तरफ इंटरेस्टेड होता हुआ पाएंगे जिनमें सफलता बहुत तेज़ी से मिलती है। जैसे एकदम से एक समय बिटकॉइन आया था, डेटा माइनिंग आया था, क्रिप्टो करेंसीज आई थी, क्रिप्टो माइनिंग आई थी, या फिर क्लाउड नेटवर्क्स, डेटा सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, ऐसा कोई भी वर्क जो अनकन्वेंशनल है और एकदम से आया है, यूनिक है आपके लिए, आपकी फैमिली लाइनेज में किसी ने नहीं करा। जैसे एस्ट्रोलॉजी आप में से किसी ने परफॉर्म नहीं करी है परिवार में अब तक, हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाए। यू विल बी लाइक ठीक है यार, अनकन्वेंशनल है बट आई एम इंटरेस्टेड, मुझे पसंद है, मैं तो करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट राहु इज इन द बर्थ चार्ट। राहु और सैटर्न अगर मैलेफिक हैं तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति को, अगर इनका कनेक्शन मैलेफिक है बाय एस्पेक्ट, बाय कंजंक्शन, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति को 24 साल से पहले, अराउंड 22 या अराउंड आप कह सकते हैं 24 या फिर 25, इनमें कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा इशू देते हैं जिसकी वजह से टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को हो जाए, परिवार में किसी और व्यक्ति को हो जाए। आप देखते हैं किसी को यार हाँ उसको गुटखा खाने की आदत है, या गिर गया था जिसकी वजह से टीथ इशूज़ हो गए, तो मान के चलिएगा कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कुछ अच्छी तरह से चार्ट के अंदर अनफोल्ड नहीं हो पा रहा है या वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। और क्या कहा जा सकता है, पिछले जीवन की कोई ऐसी डिज़ायर है जो अब तक कंप्लीट है, और मैं मानता हूँ ये डिज़ायर है राहु से रिलेटेड, ये डिज़ायर है भोग से रिलेटेड। तो भोग से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर है जो अब तक कंप्लीट आपके जीवन में नहीं हुई है। डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन कहाँ है। अगर ये लियो में हो रहा है, शनि और राहु लियो में, इसका अर्थ है पावर सेंट्रिक वो डिज़ायर थी, आपको पूर्ण पावर चाहिए थी, पूर्ण कंट्रोल चाहिए था, पिछले जीवन में नहीं मिल पाया, यू आर नॉट लाइकिंग इट, आपको पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह से राशि जिसमें ये हो रहा है उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिज़ायर पिछले जीवन में अधूरी थी, जिस दिन आप उसको कंप्लीट कर लेंगे यही कॉम्बिनेशन आपके लिए राजयोग जैसा हो जाएगा। जी हाँ, शनि और राहु का एक साथ होना एक तरह का राजयोग भी है, क्योंकि राहु और शनि में एक कॉमन फैक्टर यह है कि शनि भी पैसा देने वाले प्लैनेट है और राहु भी पैसा देने वाले प्लैनेट है। मिडिल ईस्ट को सैटर्न और राहु विद मंगल डोमिनेट कर, तो आप सोच के देखिएगा क्यों करते हैं, बट पैसा देने वाले मनी मेकिंग प्लैनेट है। वंस यू कंप्लीट द डिज़ायर जो आपके राहु जिस राशि में है उससे आ रही है, उसको अगर कंप्लीट कर लेंगे बहुत कुछ बिल्डअप कर सकते हैं। और शनि और केतु का कॉम्बिनेशन हो तो शनि और केतु के कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता बचती नहीं है, क्योंकि नाड़ी का एक बहुत प्रसिद्ध योग है 1997-98 इनके जो जन्म है उनमें आप देखेंगे कि लाइक गुरु कर्म मोक्ष योग, कि शनि और केतु, मतलब केतु शनि से आगे हैं, शनि केतु से आगे हैं, जुपिटर भी इनके साथ हैं। तो ऐसे चार्ट के अंदर अध्यात्म में जाना,
मोक्ष में जाना, संन्यास में जाना बहुत आसान हो जाता है। शनि और केतु के कॉम्बिनेशन में यही होता है। व्यक्ति का इंटरेस्ट एकदम से अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है, लेकिन शनि का पहला प्रिडिक्शन पॉइंट है कि मैं लिमिटेशंस देता हूँ। जब वो केतु के साथ बैठेंगे तो वहाँ भी लिमिटेशंस को दिखाएंगे। आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक उन्नति में कुछ लिमिटेशंस रहेंगी। व्यक्ति बार बार कंफ्यूज होता रहेगा, भटकता रहेगा। कभी वो भटकेगा मंत्र साधना पे, कभी वो भटकेगा तांत्रिक सिद्धि पे, कभी वो भटकेगा ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये भटकाव बना रहता है, और इस भटकाव के पीछे का रीज़न है पास्ट लाइफ की कोई ना कोई कार्मिक ऊर्जा। केतु क्योंकि अध्यात्म के और स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट है, हो सकता है कि पिछले जीवन में ये आपकी स्किल थे, इस जीवन में भी आपकी स्किल है। अध्यात्म में, एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअल साइंसेस में, स्पिरिचुअलिटी में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, ये आपकी स्किल हो गए। लेकिन या तो आपने इनका पास्ट लाइफ में मिसयूज़ करा है, या किसी ने इनका आपके टुवर्ड मिसयूज़ करा है, मतलब किसी गलत साधना में आपको अटका दिया पिछले जीवन में। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सैटर्न और केतु मैलेफिक तरीके से यहाँ मैनिफेस्ट हो रहे हो। कैसे जज करें मैलेफिक है या बेनिफिक? वेल देखिए, फैमिली में किसी को कोई सर्जरी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं रहे। फैमिली में लाइक एक्सीडेंट, सर्जरी ऐसा कुछ प्रोन तो नहीं है। ऑफिस में या जॉब के अंदर बार बार चेंजेस तो नहीं होते रहते, बार बार बदलाव तो नहीं आते रहते कि पहले ये काम करते थे, फिर ये करा, ये करा, ये करा, और बार बार चेंज होते रहते। या फिर आप देखते हैं कि आपकी मदर साइड फैमिली की जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है, उनके प्रोग्रेस में रुकावट आ गई है, तब आप इसको मैलेफिक मानिएगा। अदर देन दैट ये बेनिफिक ही अपने आप को यहाँ पर दिखाएगा, ये शो करेगा। कैसे केतु आपके प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? सैटर्न और केतु के कॉम्बिनेशन में हो सकता है आपके प्रोफेशन में आप चेंजेस बहुत करते हो, बदलाव बहुत करते रहते हो सकता है आपके कलीग्स या आपके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हों आपके काम करने के तरीके से। दो यू आर अ परफॉर्मर, आप एक परफॉर्मर हैं, आप एक प्रोफेशनली मैं कहूँगा एक बहुत मजबूत पर्सन है, एक ऐसे पर्सन है जो कि जानता है प्रोफेशनल एथिक्स को, वर्क एथिक्स को, सही तरीके से काम करता है। फिर भी आसपास के लोग हमेशा चिड़े रहना, कलीग्स का हमेशा चिढ़ते रहना आपसे, इज़ व्हाट सैटर्न एंड केतु डू। टेक्निकल प्रोफेशन रखता है, मेरा मानना है क्रिटिकल अप्रोच होती है ऐसे लोगों की। तो कई बार ऐसे लोग आपको डेटा एनालिटिक्स में भी देखने को मिल जाएंगे जो दूसरों की गलती के ऊपर सुधार कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। तो क्रिटिक जो होता है वो सैटर्न केतु से आता है। और काम में चेंज होते रहना, ये डेफिनेटली एक प्रेडिक्शन पॉइंट मजबूत यहाँ पे बनता है। क्या कह सकते हैं पिछले जीवन की क्या अधूरी इच्छा थी? तो मेरा मानना है कुछ सिद्धि, कुछ आध्यात्मिक यात्राओं से रिलेटेड अधूरी इच्छाएं आपके पिछले जीवन में बनी रह गई हैं या बरकरार हैं। जिस दिन आप केतु की इन अधूरी इच्छाओं को कंप्लीट कर लेंगे, यही शनि और केतु का कॉम्बिनेशन आपको मोक्ष की यात्रा दायी हो जाएगा, मतलब मोक्ष की यात्रा की तरफ फोकस देने वाला या फिर मूव इन करने वाला हो जाएगा। करना आपको क्या है, बस आपको केतु जिस राशि में बैठा है उसकी डिज़ायर को समझना है और कंप्लीट करना है। जैसे केतु आपका कर्क राशि में, कर्क इज ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशंस की डिज़ायर समझिए, इमोशनल कौन सी डिज़ायर है जो आपके मन में अटकी हुई है अभी तक। जिस दिन आपने वो कंप्लीट कर ली, यू विल फील कि यार हाँ, जो प्लैनेट अब तक मेरा काम नहीं कर रहा था उसने काम करना शुरू कर दिया, एंड नाउ मेरा प्रोफेशन बेटर है, अध्यात्म बेटर है, स्पिरिचुअल साइंसेस की तरफ मेरा अच्छा फोकस अब आ गया और मुझे क्लियर आइडिया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये शनि के कॉम्बिनेशंस होते हैं। शनि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उन्हें खराब नहीं करते, लेकिन उस ग्रह को सच या फिर वास्तविकता से अवगत करा देते हैं, उस ग्रह को अवगत करा देते हैं रियलिटी से। ये प्लैनेट सैटर्न का एक पॉजिटिव योगदान आपके चार्ट के अंदर होता है। और डिटेल से हम चीज़ों को कवर करेंगे। फर्स्ट सेशन था, कनेक्ट फील करते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, बी इन टच।